प्यारे विद्यार्थियों, HRG हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 10 की हिंदी पुस्तक क्षितिज का अध्याय नंबर 5, जिसका नाम है राजियारा सोरठा और जिसके कवि है कृपाराम खिड़िया। तो सर्वप्रथम हम कृपाराम खिड़िया का जीवन परिचय पढ़ेंगे। कवि कृपाराम खिड़िया शाखा के चारण थे। इनके पिता का नाम जगराम जी था, जो खराड़ी गांव वर्तमान में पाली जिले में आया हुआ है के निवासी थे। सीकर नरेश देवी सिंह एवं उनके पुत्र राव राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी कवि प्रतिभा एवं विद्वता को प्रभावित हो इन्हें क्रमशः महाराजपुरा एवं लक्ष्मणपुरा गांव की जागीर प्रदान की। किसको? कृपाराम खिड़िया को। कृपाराम खिड़िया का रचना काल संवत 1866 विक्रमी संवत के आसपास माना जाता है। इनकी रचनाओं में राजियारा सोरठा काव्य रचना है, चालकनेसी नाटक है तथा एक अलंकार ग्रंथ के नाम गिनाए जाते हैं, और इनमें से वर्तमान में उपलब्ध एकमात्र ग्रंथ है जिसका नाम है राजियारा सोरठा। राजियारा सोरठा ग्रंथ कवि ने अपने सेवक राजाराम को संबोधित कर लिखा। राजाराम कवि का विश्वास पात्र एवं सेवाभावी सेवक था। राजाराम निसंतान था, अर्थात उनके कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजाराम बहुत उदास रहता था कि मरणोपरांत कोई उसका नाम लेवा भी नहीं बसेगा। कहने का मतलब है कि राजाराम इसलिए उदास रहता था कि उनके मरने के पश्चात उनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहेगा। तब कवि कृपाराम खिड़िया ने उनको आश्वस्त किया कि वह अपनी कविता के द्वारा उसे अमर बना देंगे कि सारी दुनिया उनका नाम याद रखेगी। तब कवि कृपाराम खिड़िया ने राजिया को संबोधित कर नीति के सोरठे रचने शुरू किए। इनमें लगभग 140 सोरठे मिलते हैं। राजियारा सोरठा राजस्थानी भाषा में संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है। ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा के संबोधन नीति काव्य की प्रथम रचना किसको माना जाता है? राजियारा सोरठा। और इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? डिंगल भाषा का प्रयोग हुआ है और सोरठा संध है। इसमें सोरठा एक अर्धमात्रिक समसंध है जिसमें 4 चरण होते हैं और 11-13 पर यति होती है। सोरठा संध में 11-13 पर यति होती है और ये दोहा का विपरीत या उल्टा होता है। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। किसमें? सोरठे में। वर्ण संज्ञाई मुख्य अलंकार है। इनके जो नीति संबंधित सोरठे हैं, इसमें वर्ण संज्ञाई डिंगल काव्य का अलंकार है जिसका इसमें प्रयोग किया गया है। इनकी सहजता, सरलता एवं सरसता तथा प्रसाद गुण युक्तता के कारण राजियारा सोरठा आज लोक समाज में बहुत प्रसिद्ध है। अब पढ़ेंगे पाठ परिचय। संकलित अंश में कवि ने हिम्मत एवं पराक्रम का महत्व, सत्संगति का महत्व, आपदा के पूर्व प्रबंधन के महत्व को प्रकट किया है। इसमें मानव जीवन में वाणी को महत्वपूर्ण बताते हुए सोच समझकर एवं मधुर वचन बोलने का उपदेश दिया है। कवि के अनुसार एक आदर्श समाज में गुणों की पूजा होनी चाहिए। इन सोरठों में कवि की विद्वता, बहुज्ञता एवं अनुभव की व्यापकता प्रकट होती है। अब अपन अध्ययन करेंगे राजियारा सोरठा, जो अपने पाठ्यक्रम में है।
पहला छोटा है, गुण अवगुण जिन गाँव सुने न कोई सांभळे, उन नगरी विस नाव रोही आसी राजिया। इसमें कृपाराम खेड़िया कहते हैं, हे राजिया, जिस स्थान या जिस गांव में गुणों अवगुणों का कोई अंतर नहीं जानता है और उनके अच्छे या बुरे प्रभाव को अनुरूप आचरण नहीं करता है, उस स्थान पर रहने की अपेक्षा अच्छा ये है कि रोही का अर्थ होता है निर्जन स्थान पर रहना ही उचित है। यहाँ इस चौथे में कवि कृपाराम खेड़िया कहना चाहते हैं कि गुणों का सम्मान और अवगुणों का निरादर करने वाले लोगों के साथ रहना उचित है। दूसरा छोटा है, कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारिया की होय रंगा श्याला राजिया। कारज सरे न कोई, बल पराक्रम हिम्मत बिना। इसमें कवि कृपाराम जी कहते हैं, हे राजिया, बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता है। किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती है यदि बल नहीं है, हिम्मत नहीं है और पराक्रम नहीं है। आगे का है, रंगा श्याला, हलकारिया की होय रंगा श्याला। यहाँ रंग श्याला का अर्थ है रंगे सियार को ललकारने से क्या लाभ है, अर्थात बलहीन कार्यों में कार्य करने की शक्ति कहाँ होती है, अर्थात जिसमें बल नहीं है, पराक्रम नहीं है, हिम्मत नहीं है और कायर है, ऐसे लोगों में कार्य करने की शक्ति नहीं होती है। तीसरा छोटा है, मिले सिंह वन महा, किण मिर्गा मृगपत कियो, जोरावर अति जहाँ रहे उर्दगत राजिया। मिले सिंह वन महा, शेर कहाँ मिलता है, जंगल में मिलता है। इसमें कृपाराम जी कहते हैं, हे राजिया, वन में सिंह रहता है, उसे किण मृगा का अर्थ है मृग हिरण को कहते हैं। यहाँ दूसरे पशुओं ने उनको मृगपति या पशुओं का राजा नहीं बनाया है, बल्कि सिंह ने अपने बल से ही स्वयं को मृगपति बनाया है। इसलिए जिसमें बल और पराक्रम की अधिकता होती है वे ही सदा उच्च स्थान पर आसीन होते हैं, अर्थात सम्मान को प्राप्त होते हैं, ऐसा कृपाराम जी कहते हैं। 4 नंबर छोटा आता है, आशा युद्ध अनपार, धार खंगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भ्रतार, रस्सा जी के नर राजिया। आशा युद्ध अनपार, धार खंगा सन्मुख धसे। इसमें चारण कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, जो युद्ध में पूरी तरह अजय रहते हैं और तलवारों की धार के सामने डटे रहते हैं, अर्थात वीरता से उनका मुकाबला करते हैं, वे ही इस धरती के स्वामी होते हैं। रसा मतलब धरती, भरतार मतलब स्वामी होते हैं। जो तलवारों के सामने डटे रहते हैं वे ही इस धरती के स्वामी या अधिपति या राजा होते हैं और वे ही लोगों पर शासन करते हैं। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार कर, बेमोसर की बात रूढ़ी लागे न राजिया। इन्हीं सु अवदात कहनी सोच विचार। अवदात मतलब स्वच्छ निर्मल, कहनी मतलब कहना, बेमोसर की बात मतलब बिना अवसर की बात, रूढ़ी मतलब अच्छी, लगे न राजिया। कवि कृपाराम जी कहते हैं, हे राजिया, हमेशा सोच विचार कर कहना चाहिए, बोलना चाहिए, इसी से बुद्धि और स्वभाव की निर्मलता प्रकट होती है। बेमौका या अवसर का ध्यान रखे बिना कही गई बात अच्छी नहीं लगती है। इसलिए जिस मौके पे जैसा बोलना होता है वैसा ही बोलना चाहिए। जो जिस अवसर की बात नहीं होती है उस बात को नहीं कहना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। अगला छोटा है, पहली किया उपाय दव दुश्मन आमे दटे, प्रसन्न हुआ विश्वाव रुबा घाले राजिया। पहली किया उपाय मतलब उपाय। दव मतलब जंगल की आग जिसको दावाग्नि कहते हैं। दुश्मन मतलब शत्रु
अमे मतलब रोग। इन तीनों के बारे में क्या, दावाग्नि, दुश्मन मतलब शत्रु, और रोग, इन तीनों पर पहले ही उपाय कर लेना चाहिए। जब ये अधिक मात्रा में बढ़ जाते हैं तो ये अधिक कष्ट देते हैं। भाव कृपाराम जी का ये है कि दावाग्नि, शत्रु और रोग जब बढ़ जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, असाध्य हो जाते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता है। अतः इन्हें पहले से ही रोकने के उपाय कर लेने चाहिए। 7 नंबर छोटा आता है, हिम्मत कीमत होय बिना हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई रद्द कागज यूं राजिया। इस छोटे में कृपाराम जी कहते हैं, हे राजिया, हिम्मत रखने से ही कीमत और या आदर सम्मान मिलता है, बिना हिम्मत के कोई आदर नहीं होता है। जैसे रद्दी कागज का, रद्द मतलब रद्दी, कागज यूं राजिया, रद्दी कागज का कोई मूल्य नहीं होता है, उसी प्रकार बिना हिम्मत के व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता है, उनका कोई मोल नहीं होता है। इसलिए हिम्मत की ही कीमत है, या हिम्मत का ही मूल्य है, महत्व है। अगले छोटे में, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकत करे, कड़वो लागे काग रचनारा गुण राजिया। इस छोटे में अनुराग, अनुराग मतलब स्नेह, हरकत मतलब हर्षित करता है, प्रसन्न करता है, काग मतलब कौआ, रचना मतलब जीव या वाणी। चारण कवि कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, कोयल अपनी मधुर कूक से, अपनी वाणी से मन को प्रेमोल्लासित करती हैं, प्रसन्न करती हैं, खुश करती हैं, चित्त को प्रसन्न कर देती है, मन को प्रसन्न कर देती है। परंतु कौवे का स्वर अत्यंत क्या होता है, कर्कश होता है, कड़वा होता है। तो राजिया कहते हैं, राजिया को संबोधित करते हुए कृपाराम जी कहते हैं, जीव अथवा वाणी के गुण भी की यही पहचान है। मधुर वाणी तो सभी को अच्छी लगती है, और इसलिए हमेशा अपन को मधुर वाणी में ही व्यवहार करना चाहिए, कटु वचन कभी भी नहीं बोलने चाहिए। 9 नंबर छोटा, दूध नीर मिल दोय, एक जिसी आकृति हुए, करे न न्यारो कोई राजहंस बिना राजिया। नीर मतलब पानी, एक मतलब एक, आकृत हुए, आकृत मतलब आकार के हो जाते हैं, एक रूप के हो जाते हैं। करे न न्यारो, न्यारो मतलब उसको अलग कोई नहीं कर सकता है। राजहंस बिना राजिया, राजहंस के बिना दूध और पानी को अलग नहीं कर सकता है। कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, दूध और पानी दोनों जब मिल जाते हैं तो उनकी एक आकृति हो जाती है। दूध और पानी के उस मिश्रण में दोनों को राजहंस के अलावा कोई अलग नहीं कर सकता है। राजहंस में ही एक ऐसी विशेषता है कि वह दूध और पानी को अलग अलग करने में समर्थ है। इसी प्रकार कृपाराम जी कहते हैं, जो विवेकी लोग हैं, विवेकी संत लोग हैं, वही अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह से जान सकते हैं, उनका अंतर कर सकते हैं, उनका भेद कर सकता है। छोटा नंबर 10 में, मलिया गिर मंजार हर को तर चंदन हुए, संगत लिए सुधार रूखा ही ने राजिया। मलियागिर, मल्यगिरी पर्वत हैं, वहाँ पर चंदन के बहुत वृक्ष होते हैं। हर को तर चंदन हुए, तर मतलब वृक्ष। तो इसमें कहते हैं कि मल्यगिरी पर स्थित हर कोई वृक्ष चंदन का वृक्ष बन जाता है, क्योंकि उनके संगति का प्रभाव है, क्योंकि मल्यगिरी में चंदन के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। कवि राजिया को संबोधित करते हुए कहता है कि उसी प्रकार संगति का परिणाम ही होता है कि मल्यगिरी पर सब वृक्ष चंदन की तरह क्या होते हैं, सुगंधमय हो जाते हैं। ये संगति का प्रभाव है। यहाँ पर कृपाराम जी कहते हैं कि जैसी संगति में रहेंगे वैसे ही हो जाएंगे। अगले सोरठे में, पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया, वहे जीबरा घाव रति न ओखद राजिया।
पाटा पीड़ उपाव, तन लगा तरवारिया, तरवारिया मतलब तलवार, तन मतलब शरीर के ऊपर यदि तलवार का घाव लग जाता है और उनको ठीक किया जाता, पाटा मतलब उनका उपाय किया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। कृपाराम जी कहते हैं कि हे राजिया, शरीर पर तलवार के प्रहार से हुए घाव की पीड़ा को दूर करने के उपाय हैं, उनकी औषधि है, उनका इलाज है। वह जीबरा घाव रति न औखद राजिया, जीभ वाणी का जो घाव पड़ता है उसका रति भर भी कोई औखद नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई औषधि नहीं है। इसमें कहते हैं कि इसका कहने का भाव ये है कि कटु वचनों से घाव अमिट होते हैं, अतः कटु वचन कभी भी नहीं बोलने चाहिए। चौथा नंबर 12 में कृपाराम जी कहते हैं, मूसा ने मंजार हित कर बैठो हेकण, सह जाने संसार रस न रहसी राजिया। मूसा कहते हैं चूहे को, मंजार कहते हैं बिल्ली को, हित कर बैठा हेकण, आपस में इन्होंने दोनों ने दोस्ती कर ली है, बिल्ली और चूहे ने। बिल्ली को अपना हितकारी मानकर चूहा अपना उनके साथ में मित्रता करके बैठ जाता है, लेकिन उनका वो हित नहीं होता है। बिल्ली कभी भी चूहे का भला नहीं कर सकती है। स जाने संसार रस न रसी राजिया, ये संसार अच्छी तरह से जानता है, इनकी दोस्ती लंबे समय तक रहने वाली नहीं है, क्योंकि इन दोनों का स्वभाव कैसा है, विपरीत है। इनके स्वभाव को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। विरुद्ध स्वभाव वालों में कभी मित्रता नहीं हो सकती। अगले सोटे में कहते हैं, खड़ गुड़ अण खुंताय एक भाव कर आदरे, ते नगरी होताय रोई आसी राजिया। खड़ जो तेलीय पदार्थ है, तिल वगैरह, इनसे जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है खल कहते हैं जिसको, और गुड़ जो एक अच्छी चीज़ है, इन दोनों को एक ही माना जाता है। जहाँ पर राज्य कहते हैं, जहाँ पर खल और गुड़ में कोई भेद न मानकर दोनों को एक भाव में बेचा जाता है, वहाँ पर उस नगरी में रहने का कोई फायदा नहीं है। रोई आसी राज्य, रोई मतलब निर्जन स्थान पर रहना इससे बेहतर है कि जिस स्थान पर लोगों का, दुर्जन और सज्जन व्यक्ति का आदर बराबर नहीं मिलता है। गुणीजनों को विशेष आदर मिलना चाहिए, दुष्टों को निरादर होना चाहिए, लेकिन कृपाराम जी कहते हैं गुड़ और खड़ को एक भाव मतलब एक समान भाव से बेचा जाता है, और दुष्ट जनों और गुणीजन जनों को एक की दृष्टि से आदर दिया जाता है। ऐसे स्थान, ऐसे गांव में, ऐसे नगर में रहने से बेहतर ये है कि निर्जन वन में रहना अच्छा है। अगला छोटा है, घण घण साबल घाय न फूटे पहाड़ निवन, जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। घन कहते हैं घना ज़्यादा, दूसरे घन का अर्थ है लोहे का बना हुआ घन, जिसको हथौड़ा बोलते हैं। साबल एक लोहे का जो सरिया होता है, पत्थरों को तोड़ने में काम में लिया जाता है। न फूटे पहाड़ निवण, निवण का अर्थ है कठोर। जड़ कोमल भिद जाए राय पड़े जद राजिया। कवि कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि हे राजिया, कठोर पहाड़ पर घन और सबल से काफ़ी प्रहार करने पर वह नहीं फटता है, अर्थात नहीं टूटता है। पहाड़ को फोड़ना बहुत कठिन है, परंतु यदि उसमें दरार पड़ जाए तो जो कोमल जड़ होती है पौधे की, वो भी आसानी से उसमें प्रवेश कर जाती हैं, क्योंकि उसमें दरार पड़ गई है। दरार पड़ने से कठोर पहाड़ को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इसमें अन्योक्ति के माध्यम से राजिया कहना चाहते हैं कि घनिष्ठ मित्रता को या मजबूत संगठन को भेद नीति के द्वारा भेदा जा सकता है। अंतिम छोटे में कृपाराम खिड़िया कहते हैं, पय मीठा कर पाक जो इमृत छींची ये, उर कड़वाई आक रंस न मुँह के राजिया।
पेय कहते हैं दूध को। उनको दूध कितना मीठा होता है। यहाँ पर कृपाराम जी कहते हैं कि आक एक पौधा होता है। आकड़े को दूध और मीठा मिलाकर खूब पकाया जाए, उसमें अमृत से सींचा जाए तो भी अपने कड़ुएपन को ये आक नहीं त्यागता है, छोड़ता नहीं है। आकड़े को जितना भी अधिक मीठा बनाने का प्रयास करेंगे वह उतना ही कड़वा रहता है, क्योंकि यह उनका जातिगत स्वभाव है। इस अन्योक्ति के माध्यम से कृपाराम खिड़िया कहते हैं कि दुर्जन की जितनी भी सहायता करो, जितना भी उसे अनुकूल बनाने की कोशिश करो, परंतु वो अपने हृदय का जो कटु स्वभाव है उसको त्यागता नहीं है। उसका आचरण सदा परिवर्तित नहीं होता है, मतलब वही स्वभाव रहता है। ये राज्य के छोटे हैं। आपको ये पाठ कैसा लगा इस यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, और ज़्यादा से ज़्यादा HRG हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद, थैंक्स।